हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज इन ए शॉट पुट इवेंट एन एथलीट थ्रोज द शॉट पुट ऑफ mass 10 kg with an initial speed of 1 meter per second at 45 degree from the height of 1.5 meter above the ground, assuming air resistance to be negligible and acceleration due to the gravity is 10 meter per second square. The kinetic energy of the shot put when it just reaches the ground will be. ठीक है बच्चों, तो हमें क्या दे रखा है कि एक शॉट पुट इवेंट के अंदर एक एथलीट 1.5 मीटर की हाइट से एक क्या करता है, शॉट पुट को थ्रो करता है. तो ऐसे यहां से इस पॉइंट से वो शॉट पुट को थ्रो करता है और वो यहाँ पे ग्राउंड पे आकर रीच करता है. ठीक है बच्चों, तो इस जहां से वो शॉट पुट को थ्रो करता है उसको ए पॉइंट मान लेते हैं और जहां पे वो ग्राउंड को रीच करता है वो उसको बी पॉइंट मान लेते हैं. ये हाइट हमें कितनी दे रखी है, तो ये 1.5 मीटर्स है. ठीक है बच्चों, और इनिशियल जो वेलोसिटी है हमें वो कितनी दे रखी है, तो u बराबर हम कितनी मान लेते हैं, ये गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर 1 मीटर पर सेकंड. ठीक है बच्चों, ये u की वैल्यू गिवन है और मास कितना दे रखा है हमें शॉट पुट का, वो दे रखा है हमें m इज इक्वल्स टू 10 kg. ठीक है बच्चों, m की वैल्यू 10 kg हमें गिवन है. अब देखो g की वैल्यू हमें कितनी गिवन है ये भी लिख लेते हैं. जो g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हमें गिवन है. ठीक है बच्चों, अब देखो क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर, इस पूरे जर्नी के अंदर इसके अंदर कौन सा फोर्स लगेगा, केवल और केवल ग्रेविटी का फोर्स लगेगा. अब ग्रेविटी का फोर्स लगेगा तो इसके कारण क्या है कि ये तो ग्रेविटी का फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इसके ऊपर नहीं लग रहा. तो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा, तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी वो क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा. ठीक है बच्चों, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. इसका मतलब क्या हो गया कि डेल्टा के ई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा पीई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इन दोनों के अंदर जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा. तो ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे हम क्या कर देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी और ए पॉइंट की मैकेनिकल एनर्जी और बी पॉइंट की मैकेनिकल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, हम इक्वल कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो हम ए पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी है, क्योंकि ये चेंज जीरो होगा इसका मतलब ये दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. तो ए पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी और बी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी इक्वल होगी. तो ए पॉइंट पे अगर हम मैकेनिकल एनर्जी देखें तो हाफ, पहले काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पे हाफ एम वी ए, यानी फर्स्ट पॉइंट इसके ऊपर हमें क्या दे रखी है, जो वैल्यू दे रखी है ए की, तो हाफ एम यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे एम जी एच हाइट हो जाएगी. ठीक है बच्चों, इज इक्वल्स टू बी पॉइंट पे अगर हम देखें तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी बी स्क्वायर. ठीक है बच्चों, और प्लस यहाँ पे जो हाइट कितनी हो जाएगी, तो बी पॉइंट ग्राउंड पे आ गया, तो एच इज इक्वल्स टू क्या होगी हमारी ग्राउंड पे, एच इज इक्वल्स टू जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, बी पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है. तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इस पॉइंट के इक्वल हो जाएगी. तो देखो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, हाफ m की वैल्यू कितनी गिवन है 10, u की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 1, 1 का स्क्वायर प्लस m की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 10, g की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 10 और हाइट हमें कितनी गिवन है 1.5. ठीक है बच्चों, तो यहां से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और यहां से कितना आ जाएगा हमारा 150. ठीक है बच्चों, तो 5 प्लस 150 को जब हम ऐड करेंगे तो यहां से हमारे पास में कितना आ जाएगा 155 जूल्स. ठीक है बच्चों, तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, यानी बी पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी वो कितनी हो जाएगी, तो 155 जूल्स. तो 155 जो जूल्स है वो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है. काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट 5 इज 155 जूल और 155 जूल्स हमें ऑप्शन डी के अंदर गिवन है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.